क्लाइमेट चेंजेस के कारण हो रहे मानसून में उतार चढ़ाव के कारण खेती हो रही प्रभावित। जी हाँ किसान भाइयों, मैं सुमेर सिंह सिसोदिया डिजिटल दरबार आपका कृषक मित्र। साथियों, जैसा कि मानसून को आए काफ़ी समय हो चुका है, 16 से 18 जून को मध्य प्रदेश में इंटर हुआ। आज 23 जून 2025 वार सोमवार। जैसा कि किसान भाइयों मानसून से उम्मीद थी, उसी अनुरूप मानसून ने प्रदर्शन इस बार नहीं किया। कुछ कुछ जगहों पर सोयाबीन अच्छी बुआई हो चुकी, जैसा कि आप बैकग्राउंड में मेरे पीछे देख रहे होंगे, मेरे खेत है। पूरे क्षेत्र में एक तरफ से ऐसी सोयाबीन हो चुकी है, किंतु अभी भी कुछ कुछ क्षेत्र और कुछ कुछ ज़िले ऐसे बचे हुए हैं, कुछ कुछ क्या लगभग लगभग 50 से 60% क्षेत्र ऐसे बचे हुए हैं। अलग अलग ज़िले, चाहे उज्जैन हो, चाहे धार हो, चाहे रतलाम, नीमच, मंदसौर या राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, विदिशा, देवास, सीहोर और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे खंडवा की बात करें जहाँ से मानसून की एंट्री हुई है, वहाँ पर भी एक तरफ से पूरी क्षेत्रों में बुआई नहीं हुई है। क्लाइमेट चेंजेस के कारण जो उतार चढ़ाव आया है, उसमें कहीं ना कहीं पेचेस में बारिश हुई है, कम ज़्यादा होते रहे। जहाँ पे अच्छी बारिश हुई है वहाँ पर मानसून ने जो प्रगति की थी, उसके अनुरूप सोयाबीन की बुआई हो चुकी है। आज 23 जून 2025 आगामी विश्लेषण की अगर बात की जाए तो साथियों, देखा होगा आप लोगों ने कि अभी जो पेचेस में बादल आ रहे हैं और छुटपुट जिलों में कुछ कुछ जो 40% 30% क्षेत्र है, वहाँ पर ही बारिश हो रही है। एक तरफ से बारिश हो ऐसा कोई मजबूत सिस्टम अभी वर्तमान में मुझे तो आगामी 25 जून 2025 तक नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे ही बादल बनेंगे, जैसे आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, बादलों का अच्छा खासा फ्लो चल रहा है, किंतु ये बादल आते रहते हैं और चले जाते हैं, जिसके कारण जो खेती है, सोयाबीन बुआई लायक बारिश है वो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि नमी का फ्लो यहाँ पर लगभग लगभग कम ही देखने को मिल रहा है। जी हाँ किसान भाइयों, मई के महीने में 3 मई से लगाकर 6 जून तक जो मध्य प्रदेश में बारिश हुई थी, उससे नमी का फ्लो या ज़मीन में जो टेम्परेचर होना चाहिए वो नहीं मिल रहा। वातावरण में गर्मी आवश्यक है, गर्मी के कारण ही उमस बनती है, उमस से बादल का डेवलपमेंट होता है, और बादल जब समुद्रों में से चलते हैं तो ये लोकल मॉइस्चर सपोर्ट के कारण चार्ज होते हैं और बारिश कर देते हैं। जी किसान भाइयों, अभी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। उमस हो रही है, जहाँ पर उमस हो रही है, जहाँ नमी का और नमी गर्मी वो टकरा रही है, तीनों कॉम्बिनेशन हो रहा है, वहाँ पर बादल चार्ज हो रहे हैं और वहीं पर बरस रहे हैं। कल भी मैंने देखा रतलाम, नीमच, मंदसौर क्षेत्रों में भी कुछ कुछ पेचेस में अच्छी सोयाबीन, जैसे मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देख रहे होंगे, ऐसी सोयाबीन मैंने देखी है। और कुछ कुछ क्षेत्र मंदसौर के ऐसे भी देखे मैंने जहाँ पर खेतों में पर्याप्त पानी नहीं था, जिससे सोयाबीन की बुआई अभी नहीं हुई है। जी किसान भाइयों, अभी ये सिचुएशन मुझे लगभग लगभग 25 जून तक ऐसी ही दिखाई दे रही है। पेचेस में बादल बनेंगे, पेचेस में ही बारिश होगी। एक तरफ से बारिश की संभावनाएं अभी कहीं नहीं है। अभी 2 दिन में हालांकि 23, 24, 25, 26 ये 3-4 दिन ऐसे लग रहे हैं जहां पर कुछ कुछ क्षेत्रों में कुछ ही क्षेत्र, मान लीजिए इंदौर जिले की बात करें तो 4-5 तहसील है। 4-5 तहसील में से सांवेर, देपालपुर और महू या हतोद, ये जो 3-4 तहसीलें हैं, इनमें से देपालपुर को उठा लेते हैं तो देपालपुर के 20-30 गाँव, सांवेर के 20-30 गांव, महू के 20-30 गांव और हतोद के 10-20 गांव, ऐसे पेचेस में बारिश होगी। एक तरफ से बारिश की संभावनाएं अभी नहीं है। रतलाम, नीमच, मंदसौर में भी ऐसा ही हो रहा है, पेचेस में बारिश हो रही है। कुछ किसान बोल रहे हैं कि आप मंदसौर, नीमच, रतलाम का ज़्यादा नाम लेते हैं, बाकी यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है। किसान भाइयों, ऐसा नहीं है, टुकड़ों में बारिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो बादल आ रहे हैं, जहाँ पर चार्ज होते हैं, जहाँ पर नदी नाले या फिर कहीं पानी का स्रोत जल भराव है, वहाँ पर नमी, गर्मी और उमस तीनों का मिश्रण से बादल डेवलप होते हैं, चार्ज होते हैं और बरस जाते हैं। यह प्रक्रिया आगे भी चलने वाली है। हालांकि उम्मीद की किरण एक बार फिर नज़र आ रही है। वो उम्मीद की किरण मुझे नज़र आ रही है लगभग 26 जून से लगाकर 30 जून या फिर 1 या 2 जुलाई के बीच में। जी किसान भाइयों, अभी से बोलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हवाओं की अनियमितता के कारण लगातार मानसून डिस्टर्ब हुआ है। लगभग पिछले 20 से 25 दिनों से जो हवाएं चल रही है, उससे पूरा वातावरण बिगड़ गया है। मानसून ने छलांग मार मार के पूरे भारत को कवर कर लिया, सिर्फ हरियाणा का कुछ हिस्सा बचा हुआ है। बारिश का जो पेचेस है वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, टुकड़ों में ही पूरे देश में बारिश हो रही है। कल देखा आप लोगों ने कि गुना, ग्वालियर, सीधी, सतना, श्योपुर के क्षेत्रों में थोड़ी बारिश अत्यधिक हुई, जहाँ पर खेतों में से सोयाबीन उखाड़ कर बाहर फेंक दी। ऐसी बारिश आसपास के 10 किलोमीटर दूर जाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ बूंदाबांदी हुई है। यही पेचेस अभी चलने वाला है। संभावनाओं की बात मैं पूरे ज़िले की, पूरे प्रदेश की बता रहा हूँ, किसी विशेष ज़िले का नाम नहीं लिया है मैंने। आज, कल और परसों 2-3 दिन बारिश की संभावना है गुना, ग्वालियर, सीधी, सतना के आसपास के क्षेत्रों में ही।
अच्छी दिखाई देगी। बाकी पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे ही टुकड़ों में बारिश देखेंगे। जय श्री राम।